हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। ए, बी और सी ने एक फर्म स्टार्ट करी है 1 अक्टूबर 2022 को, जो प्रॉफिट्स इक्वल रेशो में शेयर करते हैं। ए ने रेगुलरली 4,000 रुपये निकाले हर महीने की शुरुआत में 6 मंथ्स के लिए, जो कि 31 मार्च 2023 में एंड हुए। मतलब 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में जो 6 महीने थे, उनकी हर महीने की शुरुआत में ए ने 4,000 रुपये निकाले। जैसे मतलब सबसे पहले 1 अक्टूबर को निकाले, फिर उसके बाद 1 नवंबर को निकाले। ऐसे जो 6 महीने थे 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, उसके मंथ की हर शुरुआत बिगिनिंग में निकाले 4,000 रुपये। आगे देखते हैं, बी ने रेगुलरली 4,000 रुपये निकाले, इसने एंड में निकाले हर महीने के, मतलब जैसे तो अपना अक्टूबर के लास्ट में निकाले, फिर नवंबर के लास्ट में निकाले, फिर दिसंबर के लास्ट में निकाले, मार्च तक ऐसे उसने रेगुलरली निकाले 4,000 रुपये। और सी ने मिडल में निकाले हर महीने के, जैसे मतलब 1 अक्टूबर के मिड में निकाले, नवंबर के मिडल में निकाले और दिसंबर के मिडल में निकाले, ऐसे मार्च तक निकाले उसने पैसे 4,000 रुपये। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताना है 5% के हिसाब से। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। तो बच्चों, आप भी एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं पेज टर्न करने वाला हूँ। तो करते पेज टर्न, देखते हैं सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो बच्चों 4,000 रुपये निकाले और कितने महीनों के लिए निकाले? हर महीने में 4,000 रुपये निकाले और 6 मंथ्स के लिए बोला हुआ है हमें। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो टोटल ड्राइंग्स होगी उनकी उस साल के लिए तीनों पार्टनर की 24,000, 24,000, 24,000, हर एक की 24,000 होगी। तो सबसे पहले केस 1 में मैं क्या बोला था? बिगिनिंग में बोला था, तो 24,000 ये हो गया। 5% हमें रेट बोला हुआ था, 5/100। एवरेज पीरियड देख लेते हैं। तो बच्चों मैंने बताया था बिगिनिंग में बोला था, तो मतलब सबसे पहले हमारी अक्टूबर पड़ता है 6 महीने में, तो अक्टूबर की बिगिनिंग में निकाला हुआ। अक्टूबर से लेके मार्च तक, मतलब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। और फिर ऐसे निकालते निकालते अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च आया होगा लास्ट महीना, और फिर उसने उसकी बिगिनिंग में निकाले होंगे, मतलब 1 मार्च को। 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 1 महीना हो गया। तो 6 + 1 7 हो गया। 7/2, तो हमारा एवरेज पीरियड आ गया 3.5 मंथ्स। हमने डाल दिया 24,000 इंटू 5/100, रेट दे रखा था 3.5/12 एवरेज पीरियड। तो हमारा इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 350 आ गया। केस 2 देखते हैं। सबसे पहले इसका भी एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। इसका एंड में बोला हुआ था, हर महीने की एंड में, तो 1 अक्टूबर की एंड, ठीक है, 1 अक्टूबर की एंड में निकालते हैं 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने हो गए? 5 महीने, मतलब अक्टूबर एंड हुआ तो नवंबर शुरू हो गया। नवंबर से लेके लो आप कितने हो गए? मार्च तक 5 महीने हो गए। और जब हमारा एंड हुआ तो लास्ट महीना मार्च पड़ता है, तो मार्च की लास्ट में निकालेंगे, मार्च के एंड में 31 मार्च। 31 मार्च से लेके 31 मार्च तक 0 महीने हो गए, तो 5 + 0/2, तो हमारा 2.5 मंथ्स आ गए इस केस में एवरेज पीरियड। 24,000 टोटल ड्राइंग्स आई थी, हमने वो लिख दी। 5/100 रेट था, 2.5/12 एवरेज पीरियड आया 250, वो हो गया। थर्ड केस में हमें क्या बोला था? मिडल में निकाले, तो इसका भी एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं पहले। सबसे पहले हमारा अक्टूबर से लेके मार्च तक थे 6 महीने, उन 6 महीनों में निकाले ना पैसे इन्होंने। तो मिड में बोला है तो 15 अक्टूबर का निकाले, अक्टूबर की मिड 15 अक्टूबर होगी। 15 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने हो गए? 5.5 महीने हो गए। 15 दिन के लिए हमने 0.5 लगा दिया और 5 महीने हमारे वैसे हो गए, तो 5.5 हो गया। और ऐसे इसने निकाला हर मिनट में 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, और लास्ट मंथ आया होगा मार्च, तो उसकी 15 मार्च को 4,000 रुपये निकाले होंगे। तो 15 दिन बचे थे, फिर हमने उसको वापस से हाफ 0.5 करके लिख दिया और बाय में 2 करा, तो एवरेज पीरियड आ गया 3 मंथ्स इस केस में। 24,000 टोटल अमाउंट दे रखा था, 5/100 रेट था और 3/12 हमारा एवरेज पीरियड आया था, बाय में 12 लिख दिया। तो इस केस में हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 आ गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। X, Y और Z 3 पार्टनर्स हैं। ईयर एंड हो रहा हमारे 31 मार्च 2023 को। हर पार्टनर 5,000 रुपये निकालता है रेगुलरली एक टाइम पीरियड में। X निकालता है फर्स्ट 6 मंथ्स, मतलब 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर तक।
उसके बिगिनिंग में निकालता है, पहले साल के पहले 6 महीनों के बिगिनिंग में। हमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, साल के जो आखिरी 6 महीने होते हैं उनकी बिगिनिंग, मिडल, एंड में। तो इसमें हमें क्या बोला है, साल के जो शुरुआती 6 महीने होते हैं उनके में बोला है बिगिनिंग में x निकालता है, मिडल में y निकालता है उनके 6 महीनों की मिडल में, z निकालता है एंड में, जो हमारे साल के शुरुआत के 6 महीने होते हैं, मतलब अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, उनके एंड में z निकालता है, मिडल में y निकालता है और x में बिगिनिंग निकालता है, बिगिनिंग में x निकालता है। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, 6% रेट दे रखा था। तो सबसे पहले बच्चों में इनका टोटल ड्राइंग्स निकाल लेते हैं कि इन्होंने पूरे साल में कितना अमाउंट विड्रॉ करा। 5000 करते हैं रेगुलरली और फर्स्ट 6 मंथ्स बोला है, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 6, 30,000 आ गई बच्चों इनकी हमारी पूरे साल की ड्राइंग। तो देखते सबसे पहले केस 1 हमें क्या बोलता है, बिगिनिंग बोला था, तो सबसे पहले इसका एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स बोला है, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से शुरुआत होती है, अप्रैल से होती है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो बच्चों कितने महीने हो जाते हैं, 12 महीने हो जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारा जब 6 महीने एंड हो रहे होंगे तो वो हमारे कब हो रहे होंगे, सितंबर में। तो 1 सितंबर से उसकी बिगिनिंग 1 सितंबर होगी, 1 सितंबर से 31 मार्च तक 7 महीने हो जाते हैं। तो 12 + 7 19 बाय में 2, तो हमारा एवरेज पीरियड आ गया 9.5 महीने। हमारे टोटल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया था 30,000 इंटू रेट 6 बाय में 100 इंटू एवरेज पीरियड 9.5 बाय में 12, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 1425। दूसरे केस में मैं बच्चों क्या बोला था, मिडल में बोला था। तो हमारे फर्स्ट 6 मंथ्स अप्रैल हो गया, अगेन अप्रैल के मिडल में हमारा कितना हो गया, 15 अप्रैल हो गया। 15 अप्रैल को उन्होंने 5,000 रुपये निकाले, फिर ऐसे ही 15 मई को निकाले, हर महीने के मिडल में निकाले पहले 6 महीनों के लिए। तो 15 अप्रैल से देख लेते 31 मार्च तक कितने महीने हो गए सर, 15 डेज तो हो गए, वो 15 अप्रैल से 15 और हो गए और बाकी 11 महीने हो गए। तो हमने 15 डेज के लिए 0.5 लगा दिया और 11.5 लिख दिया, ठीक है। और जब हमारा लास्ट एंड हुआ होगा तो पहले 6 महीनों में हमारा सितंबर तक जाता है, तो 15 सितंबर होगा हमारा लास्ट 6 मंथ्स में। 15 सितंबर से लेके हमारा 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए, 15 के लिए हमने अगेन हाफ लगा दिया और 6 मंथ्स का गैप था, तो 6.5। अब बच्चों से सॉल्व करोगे तो हमारा एवरेज पीरियड 9 मंथ्स का आ जाएगा। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लिया, 30,000 इंटू 6 बाय में 100, 30,000 हमारा टोटल तीनों केसों में सेम ही रहेगा, बिकॉज तीनों ने सेम अमाउंट निकाला है। और 9/12 हमारा एवरेज पीरियड आया था। केस 3 में बच्चों में एंड में बोला हुआ है, तो 1 अप्रैल के एंड में, तो मतलब 30 अप्रैल से 31 मार्च तक हो गए हमारे 11 महीने, ठीक है बच्चों। अब ऐसे वो निकालता रहा होगा, 30 अप्रैल को निकाला होगा, फिर 30 मई को निकाला होगा, फिर ठीक है, फिर 30 जून को निकाला होगा। तो ऐसे निकालते लास्ट मंथ हमारा सितंबर होता है फर्स्ट 6 मंथ्स में, तो 30 सितंबर को निकाला होगा। 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक हमारा 6 महीने होते हैं बीच में, तो 11 + 6 17 हो गया। अब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे एवरेज पीरियड निकालने के लिए, तो 8.5 मंथ्स आएगा। 30,000 इंटू 6 बाय में 100 रेट दे रखा था, ये हमारी टोटल ड्राइंग्स थी, और 8.5 का हमने एवरेज पीरियड निकाला, 8.5 बाय में 12 डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो बच्चों इस केस में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1275 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Calculate interest on drawings of Rakesh at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2023 in each of the following alternative cases। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है राकेश की, 10% दे रखा है रेट। सबसे पहला केस में हमें बोला है इफ हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹30,000, उस साल में उसने 30,000 रुपीज़ निकाले। तो बच्चों देखो, हमें इसमें ये तो बताया नहीं कि कब अमाउंट विड्रॉ करा है, बिगिनिंग में करा है, एंड में करा है, मिडल में करा है, तो हम इसमें अपना एवरेज पीरियड तो लगा नहीं सकते। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जब भी कोई क्वेश्चन में डेट में कुछ ना बोला हो तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। एवरेज पीरियड हमारा 6 मंथ्स का होता है। तो 30,000 इंटू 10 बाय 100 ये हो गया हमारा। और मैंने बताया था जब भी कुछ डेट के बारे में कुछ भी बता ना रखा हो क्वेश्चन में कि पैसे कब निकाले, तो हम 6 मंथ्स अज्यूम करके चलते हैं कि 6 मंथ्स का हमारा एवरेज पीरियड था। तो इंटू 6 बाय में टोटल मंथ्स 12। अब बच्चों से सॉल्व करोगे तो 1500 आ जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो हमें राकेश से लेनी है। और सेकंड केस में बोला है 2500 पर मंथ निकालता है ड्यूरिंग द ईयर।
2500 हर महीने निकालता है, तो इसके पूरे साल में कितने हो गए 2500 मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमारी टोटल ड्राइंग्स आ गई राकेश की पूरे साल में 30,000। अब बच्चों इसमें देखो हमें ये तो बता दिया कि 2500 हर महीने निकालता है, पर क्या ये बताया कि कब निकालता है, एंड में निकालता है, मिडल में निकालता है, ना कोई डेट दे रखी है। और अभी मैंने बताया था जब भी कोई डेट ना हो, कुछ भी बताना रखा हो कि कब पैसे निकाले, तो हम 6 अपना एवरेज पीरियड मानते हैं। तो 30,000 इंटू रेट 10/100 बोला होता और 6 हमारा एवरेज पीरियड होता है, तो इंटू 6/12। तो इस केस में हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500 रुपये आ गई जो हमें राकेश से लेनी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।